बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मतलब कल के बाद आज का जो किस्सा है कि वो शाहपाल बादशाह जो है वो अपनी जो वालदा है मेहर अफरोज़ा और शाह परी की दादी है उनके मुकालमे में होगा। आज उसे वो समझा रही है फिर दोबारा मेहर अफरोज़ा कि जो सूरत हाल है उसके मुताबिक चलो तब भी खैर खैरियत है। तो किस्सा शुरू करते हैं। कल जो जिस शेर पे ख़त्म हुआ था, सैफ मलूक बदी जमाले जे तो ना परनाया पिछू तासें फेर न पासें वेला वक्त वहाँ आया। वो उसे इस बात का बता रही है, अंदिया दे रही है कि अगर तुमने सैफ मलूक और बदी जमाल की शादी ना की, परनाया ना, उनका रिश्ता ना किया, तो फिर तुम बाद में पछताओगे और तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा और ये तुम अपना वक्त ज़ाया कर दोगे। इसलिए उसे कह रही है कि खातर जमा जमीयत करके ला अंदेशा लाया, ओ मेहमान खुदादा गलिया जो दर तेरे आया। कहती है तू अपनी खातर जमा रख, जमीयत रख और तू इस बात को दिल में अच्छे तरीके से बैठा ले और इस अंदेशे को दूर कर दे जो तुम्हें वसवसा और अंदेशा है। वो मेहमान खुदा, ओ मेहमान खुदादा गलिया, वो जो तेरे घर मेहमान आया है ये अल्लाह की तरफ से भेजा गया है और तुम्हारे घर तक पहुंचा है। अपने कोल बुला के उसनू करके गौर दिलासा, मद बुला के परख शराफत क्या तोला क्या मासा। ये जो उस वक्त के बादशाह थे उनकी सूरत हाल थी कि वो उसे कह रही है कि अपने कोल बुला के उसनू करके गौर दिलासा, उसको अपने पास बुला लो और अपने गौर कर लो, फिक्र कर लो और उसे दिलासा दो। मद बुला के परख शराफत क्या तोला क्या मासा। ये मुतरम जो सूरत हाल है वो उसे बता रही है कि तू उसे मद बुला के परख शराफत, ये तीन जो ये एक कैफियत है। बहरहाल ये तीन कैफियत में इंसान को कहते हैं कि वो हमेशा सच बोलता है। जब सख्त गुस्से में हो, सख्त नींद में हो, ये पुलिस की टर्मिनोलॉजी भी है कि किसी से कुछ सच्ची बात कहलवानी हो तो इन तीन जो होती हैं खुसूसी तौर पर मौके होते हैं, इनसे पूछो। और सख्त गुस्सा, सख्त नींद और सख्त जो खुमार और नशे में हो तो वो सच्ची बात इंसान कहता है। और उसे वो तरीका बता रही है, मद बुला के परख शराफत क्या तोला क्या मासा। उसे मद बुलाओ, उसे खुमार में करो और उससे फिर देखो कि इस सूरत हाल में भी वो उसकी जो शराफत है वो कैसी है। जे मालूम असील की तोई नाता दे नवाजी, दोहों दिलों सिकने ताई मेल मुवाफक साजी। अगर तुमने ये मालूम कर लिया, तुम्हें पता चल गया कि ये असल है, ये असील है, सच्चा है, तो उसको नाता दे के नवाज दे, उस पर एहसान कर दे। दो दिलों सिकने ताई मेल मुवाफक साजी, जो दो दिल एक दूसरे के लिए तड़प रहे हैं उनके लिए मुवाफक कर दे और उनको रिश्ता करा के उनको बेहतरी की तरफ ले जा। मत इनकार करे इसका मुंह दूना देना अभी। आगे इसको ये दे रही है, सलाह दे रही है और उसे इस बात से डरा रही है, मत इनकार करे इसका मुंह दूना देना आवी, डाढ़ा है सुल्तान शकदा सख्त सजा सावी। कहती अगर इनकार करेगा तुम इस बात से तो तुमको डबल देना आएगा, दूना देना आवी। इसका मुंह अगर तुम पीछे मुड़ोगे, इस काम से ऐसे इनकार करोगे तो तुम्हें क्या करेगा, तुम्हें इसे दूना देना पड़ेगा, डबल सजा काटनी पड़ेगी। डाढ़ा है सुल्तान शकदा सख्त सजा सावी। जो फिर इश्क का सुल्तान है, जो इश्क का बादशाह है, वो बड़ा सख्त है, फिर वो तुम्हें सजा देगा। पेश आवे कोई और खराबी, बाप होवे बदनामी, शोहरत होई जहाने अंदर हसन खासी आमी। देखो ऐसा ना हो जाए कि कोई और ख़राबी हो जाए, कोई और मसला खड़ा हो जाए और तुम्हारे लिए बदनामी का बायस बने। शोहरत हुई जहाने अंदर हसन खासी आमी, और पूरे जहान में बदनाम हो जाए, तुम्हारी शोहरत घर घर फैल जाए और ख़ास व आम तुम पे
हंसेंगे, हंसना शुरू करेंगे। इश्क ज़ोरावर, ये सारे जो किताब है वह है ही सफ़र इश्क और इश्क के मामलात को मियाँ साहब ने वाज़ह किया है। इश्क ज़ोरावर शेर शिकारी, इसदा हाड़ न खाली, छेड़ हेड़ न करिए मारे अंगल जिस्द साली। वो कह रही है कि जो इश्क ज़ोरावर है, इसका इतना ताकत वाला है, ये शेर की तरह ये शिकार करता है और इसका वार कभी खाली नहीं जाता। इश्क ज़ोरावर शेर शिकारी, इसदा हाड़ न हाली, छेड़ कहे न करिए मारे अंगल जिस्द साली। अंगल सालने का मतलब यह है कि उसको छेड़ना, उसको तंग करना, उसके मुकाबले में आ जाना, उसके सामने आके उसको तंग करना, और फिर जो जो उसे छेड़ केड़ करेगा, जो उसके सामने आएगा, जो उसको तंग करेगा, जो उसके बात पे ना चलेगा, उसको इसने छोड़ना नहीं है। कोई हथियार न पाਉਂਦਾ इसनू, ना फट लगदा कारी, मार अपना छड़ जाता नहीं, छेड़िया करे खुआरी। ये जो इस पर कोई और हथियार नहीं चल सकता, कोई हथियार न पाਉਂਦਾ इसनू, ना फट लगदा कारी, और कोई इसको जख्मी नहीं कर सकता, कोई उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसको मार अपना छड़ जाता नहीं, छेड़िया करे खुआरी। ये जिस अपना जो इसका है, मार अपना छड़ जाता नहीं, जिसको एक दफ़ा ये हमला करता है उसको नहीं छोड़ता है। छेड़िया करे खुआरी, इसको अगर छेड़ जाए, इसको तंग किया जाए, तो ये बहुत खुआरी वाला काम है, सख्ती वाला काम है। मैं अफरोज सलाद साली, शाह पाले दिल लगी, मत मोड़ा था मुड़े न मुड़ के, उल्टी सैफी वगी। ये तमाम मसलाएँ जो हैं, ये जो बातें अभी उसने समझाई हैं, मैर अफरोज ने जो मशवरा दिया है, शाह पाले दिल लगी, शाह पाल के दिल में ये बात पसंद की है। शाह पाल ने कहता है मत मोड़ा था मुड़े न मुड़ के, उल्टी सैफी वगी। कहता है कि ऐसा ना हो मैं उसको वापस कर दूँ, और जो मैं एक दफ़ा गलत काम कर दूँ दोबारा वो वापस ना आए, मेरा तमाम चीज़ें उल्टी हो जाए, उल्टी तलवार लग जाए, बजाय उसके मारने के उल्टी सैफी वगी। हुक्म दिता शहजादे ताई विच हजूर ले आओ, मजलिस खास मेरी विच बैठे, रल दाने अजमाओ। फौरी हुक्म उसने दिया है कि शहजादे को भी मेरे पास ले आओ और मजलिस में बैठ के, ख़ास मजलिस, ख़ास मेरी विच बैठे, रल दाने आजमाओ, और मेरी ख़ास मजलिस में, मेरी कचहरी में ले आओ और दाना लोग बैठ के उसको आजमाओ। रल दाने आजमाओ, बैठ के दाना लोग उसको आजमाओ। महरम करो कचहरी अंदर, महरम करो कचहरी अंदर, मूल न रहे बेगाना, ज़ात सफ़ात अजमा पछाणो, सच या कूड़ बहाना। महरम को उसको ले आओ अपने मजलिस में, और उसको बेगाना मत जानो, मूल न रहे बेगाना, उसको बेगाना मत जानो, उसको मेरी कचहरी में ले आओ, उसको महरम अपना जानो उसे, ज़ात सफ़ात अजमा पछाणो, सच या कूड़ बहाना, और उसको उसकी ज़ात और सिफतों को आजमा के पहचानो कि वो ये बातें सारी उसकी सच है या झूठ है। जहाँ कोई रोज़ समझ रैसी, हर कारू हर गलू, ताना पेटा मालूम होसी, दरियाफत हर वलू। वो जब हमारे पास रहेगा कुछ टाइम, कोई हर जहाँ कोई रोज़ समझ रैसी, जब को हमारे साथ कुछ टाइम गुजारेगा, तो हर कारू हर गलू, उसके हर काम और हर बातें समझ आ जाएगी हमें। ताना पेटा मालूम होसी, दरियाफत हर वलू, उसका तमाम ताना पेटा, उसके तमाम मामलात हमें समझ आ जाएंगे और हर चीज़ की हमें दरियाफत हो जाएगी। इस वेले चा कम करांगे जो अगले विच आया, कोई जुबान न देवांगे जब लग ना आजमाया। कहते उस वक्त जब मैं उसके आजमा चुकूँगा, जो मेरी अकल और समझ में बात आई मैं वो करूँगा। कोई जुबान न देवांगे जब लग ना आजमाया, मैं कोई जुबान नहीं देता, कोई वादा नहीं करता उससे जब तक मैं उसे खुद न आजमा लूँ। शाहपाले हैरानी आई ऐस अजब बातों, अगे नहीं परीदा आशक सुनिया आदम जातों। वो बड़ा हैरान हुआ है शाहपाल अपनी जगह कि ये तजब भी उसे आया है कि आज से पहले अगे नहीं परीदा आशक सुने आदम जातों, आज से पहले मैंने कभी नहीं सुना कि किसी परी का कोई आदम जात आशक हो जाए। जिनसे अपनी दा इश्क मुहब्बत लगदा किसे किसे नू, ना जिनसे दा शौक जया सुनिया मर्द इसे नू। अपनी जो जिन्स है, अपनी जो
जिन्स अपनी दा इश्क मोहब्बत, वो अपने जो बराबरी का है, जो वो जिन्स है, उससे तो देखते सुना है कि किसी किसी को मोहब्बत हो जाती है। ना जिनसे दा शौक जिहा सुनिया मर्द से नू, ये जो दूसरी जिन्स को जो मोहब्बत या शौक चढ़ा है, ऐसा शौक इसी मर्द से मैंने सुना है, फिर इससे पहले मैंने नहीं सुना। गल नहीं ये एवें कैवें है इमदाद रबानी, ऐसे कम मजाजी की तू खासा सर हकानी। कहती गल नहीं है एवें कैवें, ये ऐसे वैसे कोई बात नहीं है, ये ज़रूर अल्लाह की तरफ से कोई अमदाद है या अल्लाह की तरफ से कोई काम है। ऐसे कम मजाजी की तू खासा सर हकानी, ऐसे कम मजाज में दुनिया में नहीं हो सकते खासा सर हकानी। ये कोई ज़रूर अल्लाह ताला की हिकमत है, कोई सर है, कोई इसरार है, कोई राज है। ये तब बातें हो सकती हैं। माई को पुछण लगा है किथे वो बंदा, जे उस छोड़ अकला ये कम की तो ही बंदा। एकदम से याद ध्यानत है, माँ से पूछता है कि वो किधर है वो आदमी है किधर। पूछता है उससे, जे उस छोड़ अकला आई हूँ कम की तो ही बंदा। हाँ, अगर तुम उसे अकेला छोड़ के आई हो तो ये बहुत बुरा काम तुमने किया है, ये अच्छा काम नहीं किया है। माई क्या नाल ले आंदा बाग रम च रहा है, फलाने चिश्मे अंदर हुण चपोदा क्या। माँ ने कहा कि हाँ, मैं से तो बाग रम में लेके आई हूँ, साथ लेके आई हूँ, है फलाने चिश्मे होते हैं, फलान जो चिश्मा है उस जगह पे है, हुण चपोदा क्या। अभी मैंने किस बात को छुपाना है, सारी बात तो मैंने तुम्हें जहर कर दी है। वो उसको बता रही है कि उस चश्मे पे है वो बंदा बैठा। शाह पाले फरमाया जलिए एक ही बुरा की तो ही। माँ को कहता है, शाह पाले ने माँ से कहा, शाह पाले फरमाया जलिए एक ही बुरा की तो ही। चंगी भली सियाणी बन के हथी जहर पीतो ही। माँ को कहता है, ऐ मेरी माँ, ये तुमने क्या जनो और पागलों वाला काम किया, ना समझो वाली बात की है, और तुमने ये कितनी बुरी बात की है। चंगी भली सियाणी हो बन के अच्छी जहर पीता हुई। तुम अच्छी भली सियाणी हो तुम, लेकिन तुमने अपने हाथों से जहर पी ली है, ये काम तुमने गलत कर दिया है। ए देवा दे जा ठिकाने, देव आदम दे वैरी, फड़ खड़िया या मार गवाया ओखा उसी खैरी। एकदम उस दिल में ख्याल आता है कि ये जो जगह है बाग रम है, ये देवों दे जा ठिकाने, देव आदम दे वैरी, ये देवों की जगह है, इधर देव फिरते हैं और शुरू से आदम के जो वैरी हैं, दुश्मन है। फड़ खड़िया या मार गवाया ओखा उसी खैरी, या वो पकड़ के कहीं ले गए होंगे, लेके मार दिया होगा, बड़ी मुश्किल है कि वो खैर से हो। इस वेले फिर 40 परियों, इस वेले फिर 40 परियों बलियों बलियों गईयां, बाग रम थी चाले आओ शहजादे नू गलियां। उस वक्त फिर शाहपाल ने 40 परियों खूबसूरत अच्छी अच्छी उनको भेजा है कि जाओ बाग रम से लेके आओ शहजादे को। वो जो भी नक्शा मियाँ साहब खींच रहे हैं कि जब वो जहाँ जा रही हैं परियां शहजादे को लेने, तो वो सूरत हाल मियाँ साहब लिखते हैं, चाई चाई चावल चलियाँ गावण चाल चामल चाइयाँ, सुते मुते नू जगावण असी आइयाँ। वो खुशी खुशी से चल पड़ी, और जो उसने कहा कि हम उसको जगा के ले आए, वो किधर है, अपने आप से बातें कर रही है। असी आइयाँ जहाँ आइयाँ तो आन सहाइयाँ, तेरे कूचे गलियां, बढ़िया काम तेरा हुण बनिया असी ले आवण आइयां। जब हम आ गई हैं तो हमने तेरे लिए अपने गली कूचे साफ कर लिए, तुम्हें अपना मेहमान समझ के बढ़िया काम तेरा हुण बनिया। कहते हैं तुम्हारा काम बन गया है, मुखातब कर रही उसे, बढ़िया काम तेरा हुण बनिया। अब एक बना जो है, कहते हैं काम तुम्हारा बन गया है, हुण बनिया बनिया दै दुले हमारे महबूब असी ले आवण आइयां। बना कहते हैं दुल्हे को, कहते हम तुम्हें लेके आ रही है। पहला बनया काम है, काम तुम्हारा बन गया। दूसरा बना है लाड़ा है जिसको लेने चली है। हर साली चंबे डाली छटियों झुलण आइया, कली चंबे दी फुल रवेली। हर साली चंबे डाली छटियों झुलण आई,
कली चंबे दी फुल रवेली हर छठी बनाई। वो जो उनको मियाँ साहब जो लिख रहे हैं कि ये उसकी सालियाँ बन के गई हैं और चिट्ठियाँ जो आई और हर हर जो है हर हर साली चंबे डाली खूबसूरत, उसकी हर हर साली जो थी खूबसूरत थी और ऐसे जुड़ रही थी। चटियों जलन आई कली चंबे दी फुल रवेली हर हर छठी बनाई। वो हर हर जो थी वो कली जो चंबे की कली की तरह थी, फुल रवेली थी, ताज़ा फूल थी और उस तरह उन्होंने वो उसके लिए छटियाँ बनाई जैसे उसको लेने गई खूबसूरत चीज़ें बना के। उठ वे लाला सुत्या मुत्या सालड़ियाँ रल आइयाँ वेखण बने बनी नू वेखण वालड़ियाँ चल आइयाँ। कहते उठ वे लाला सुत्या मुत्या, उठ भाई मेरे लाला, उठ मेरे भाई, तुम सोया हुआ है, सुत्या मुत्या सालड़ियाँ रल आइयाँ। वो नक्शा है कि वो लेने आ रही है तुम्हारी सालियाँ तुम्हें, वेखण बने बने नू वेखण वालड़ियाँ चल आइयाँ। अपने जो लाड़ा है उसको बने तने को वो देखने के लिए आई हैं। वो सारी चल के आ गई हैं तुम्हारे पास। सुरमा मेहंदी ते तिल वटना इतर पलैल ले आइयाँ, फुल गुलाब परोते सेरा गुंद रवैल ले आइयाँ। वो कह रही है कि हम तुम्हारे लिए सुरमा मेहंदी और तिल वटना अतर फरैल लेके आई हैं, तुम्हें तैयार करने के लिए आई हैं। फुल गुलाब परोते सेरा गुंद रवैल ले आई हैं। मैं हमने गुलाब के फूलों से तुम्हारा सेरा जो बनाया है ताज़ा फूलों से वो लेके आई हैं। उठवे बनिया जाग सवेले, उठवे बनिया जाग सवेले बन सिरे पर चीरा वाली तेल फलैल मलाई अखी सुरमा वीरा। ये नक्शा है जो मियाँ साहब खींच रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उठवे बनिया जाग सवेले बन सिरे पर, उठ सुबह सुबह उठ हमारे शहजादे हमारे दुल्हे, और सुबह सुबह उठ के बन सिरे पर चीरा, तैयार हो जा, अपनी तैयारी मुकम्मल कर, वाली तेल फलैल बनाई अखी सुरमा वीरा, और अपने बालों को तेल और खुशबू लगाओ और आंखों में सुरमा डालो। ला मेहंदी मन बटना जोबन गूढ़ा रंग रंगाया, बन सेरा तक शीशा लाला चढ़दा रूप सुआया। वो कह रही है कि तुम जाके देखो, उठो, ला मेहंदी मन बटना जोबन गूढ़ा रंग रंगाया, उठ के तैयारी कर और मेहंदी और बटना लगा, बन सेरा सर पर सेरा बांध तक शीशा लाला चढ़दा रूप, और अपने आप को अपने जो तुम्हारा रूप है उसको देखो कि वो कैसे खूबसूरत हो गया है इन चीज़ों से। असी आइयाँ लाला चांबल तेरे छाइयाँ, जागी 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 बनिया देसा असी दोहाइयाँ। कहती है हम आ गई हैं लाला, चांबल तेरे 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 चाह में हम आ गई हैं, सब गठियों के जागी 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 बनिया, और जागने वाला काम कर, जागी 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 जाग के तुम तैयार हो जाओ बनिया देसा असी दुआई, हम तुम्हें दहाइयाँ दे के कह रही हैं कि तुम जागो, जागने का टाइम हो गया है। लाल बने नू टोरण आइयाँ उठ टुर नाल सैयां दे, मूंह तखलाइयाँ ले प्यारे वेख जमाल सैयां दे। कहते लाल बने नू अपने जो खूबसूरत लाड़े को हम लेके आए, टोरण आइयाँ हम लेके आने के लिए आए हैं। उठ टुर नाल सैयां दे, उठ तक हमारे साथ चल पड़, मुंह दिखलाइयाँ ले प्यारे वेख जमाल सैयां दे, और मुंह मुखलाइयाँ देख, जाके मुलाकातें कर अपने प्यारों से, वेख जमाल सैयां दे, और देख खूबसूरती अपने महबूब की जो दोस्त है तुम्हारे। असी आइयाँ लाला तुद कैसर चनकावण, एवे सोले गावण परियां खुशियाँ खुशियाँ आमण। ओ सारी खुशी खुशी से कह रही है हम आ गए हैं तुझ पर कैसर चमकाने के लिए, खुशबुएं चमकाने के लिए, एवे सोले गावड़ परियां खुशियाँ खुशियाँ चाहिए। बस वैसे ही रंग बिरंगे सोले और गाने और टप्पे गा रही थी और खुशी खुशी में वो आ रही थी। बाग रमदे चिश्मे होते, बाग रमदे चिश्मे होते, लाड़ा लोड़न आइया ढूंढन पते निशानी हर हर पासे उते दुहाइया। वो उसको ढूंढने के लिए
बाग इरम के चश्मे पे पहुंची है और हर तरफ उसने ढूंढना शुरू किया है, जो जो पता निशानी उनको बताया था, और हर तरफ दवाई दे रही थी। साहिबान लगे सुन एवें बिस्तर ते गाओ तकिए, किते नहीं शहजादा दिसदा केड़ा रास्ता तकिए। उसी तरह साहिबान लगे हुए थे, बिस्तर और गाँव तकिए भी लगे थे, लेकिन कहीं भी शहजादा उनको नज़र नहीं आ रहा था। ये भी मुकाम है थोड़ा सा सख्ती का, कि उनकी खुशी की इंतहा न थी जिसको देखने के लिए, लेकिन जब उस मुकाम पर पहुंची तो वो वहाँ मौजूद नहीं था। इसके आगे का किस्सा इंशाअल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी कल तक।